हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट के ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें बैंक के एमडी और सीईओ से एक न एक क्वेश्चन बन ही रहा है और हर शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे बैंक के एमडी और सीईओ और इसका गठन कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका टैगलाइन क्या है। तो इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को यस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यस बैंक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका टैगलाइन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी लगातार रिवाइज करते जाएंगे ताकि हम लोग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए कि स्थापना कब हुई थी, टैगलाइन क्या है और इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है। तो इसका भी हम लोग आंसर सही दे सके। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ जो है उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एस मल्लिका अर्जुन राव। एस मल्लिका अर्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। भरोसे का प्रतीक इसका टैगलाइन है। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ जिनको बनाया गया है उनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका टैगलाइन क्या है? बढ़ते का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है जो महाराष्ट्र की राजधानी है और इसका गठन किया गया था 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में इसका गठन किया गया है और इसका हेडक्वार्टर आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? साउथ इंडियन बैंक के जो नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मुरली राम कृष्णन। मुरली राम कृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है केरल के त्रिशूल जिले में है और इसका गठन कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम क्या है?
तो ऑप्शन नंबर डी जे वेंकट रमन। जे वेंकट रमन को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा को एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई बैंक का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के जो नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं उनका नाम है अनुव्रत विश्वास। अनुव्रत विश्वास को एयरटेल पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में है। यूपी के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए एम राजेश्वर और गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास। नेक्स्ट, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए एम राजेश्वर और गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1939 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ जिनको बनाया गया है उनका नाम है लिंगम वेंकटा प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए, केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा की नए एमडी और सीईओ किसे चुना गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा को बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास को बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम है एस कृष्णन। एस कृष्णन को पंजाब सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पंजाब सिंध बैंक का स्थापना 1908 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो करूर वैश्य बैंक के जो एमडी और सीईओ जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? रमेश बाबू। रमेश बाबू को करूर सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के करूर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केरल के अलवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस इंड बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडस इंड बैंक के नए सीईओ और एमडी जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुमन कथपालिया। सुमन कथपालिया को इंडस इंड बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंडस इंड बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो धनलक्ष्मी बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम सुनील गुरबख्शनी है। सुनील गुरबख्शनी को धनलक्ष्मी बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विवेक चौधरी। विवेक, इसकी स्थापना 1937 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।